बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इंसान के अंदर गैसों का तबादला। अब इंसान के अंदर गैसों का तबादला जिस रास्ते के जरिए हो रहा होता है उन्हें एयर पैसेजवे कहा जाता है। एयर पैसेजवे से मुराद वो रास्ता जिनके जरिए से बाहर की हवा बॉडी के अंदर इंटर होती है और गैसों का तबादला करने के बाद वो बॉडी से रिलीज हो जाती है, उस रास्ते को बोला जाएगा एयर पैसेजवे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एयर पैसेजवे हमारे पास जो हैं वो कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए से हवा जो है हमारी बॉडी में दाखिल होती है और फिर गैसों का तबादला करने के बाद वो रिलीज हो जाती है। तो लास्ट टाइम हमने जस्ट पॉइंट आउट किया था उनके जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम हर पार्ट को डिटेल से स्टडी करेंगे। हमने बात की थी कि एयर पैसेजवे जो है वो कंसिस्ट है, सबसे पहला पार्ट जो आता है वो हमारे पास आती है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स हमारे पास क्या होती हैं? ओपनिंग ऑफ नोज। इनके हमारे नाक की जो ओपनिंग है दोनों साइडों पे, इन दोनों ओपनिंग को कहा जाएगा नॉस्ट्रिल्स। तो ये नॉस्ट्रिल्स वो रास्ता है जिसके जरिए से हवा हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो रही है। ठीक है, अब नॉस्ट्रिल्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास आ रहा है वो है नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी हमारे पास क्या है? नेजल कैविटी टू चैम्बर ऑफ नोज। इनके हमारे नाक के अंदर लेफ्ट और राइट में जो चैम्बर हैं, ये दो खाने हैं, ये दोनों खाने जो हैं वो कहलाते हैं नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी जो है वो कंसिस्ट होती है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने दो चीजें रखी हुई हैं। एक चीज इसके अंदर अल्लाह पाक ने रखी हुई है वो है हेयर्स और दूसरी चीज है म्यूकस, हेयर एंड म्यूकस। हेयर का काम ये होता है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा बिल्कुल साफ नहीं होती, इतनी प्योर नहीं होती जितनी कि हमारी बॉडी को रिक्वायर है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो हेयर का काम ये है कि उस डस्ट पार्टिकल वाली एयर को फिल्टर करके हमारी बॉडी में ले जाना, फिल्टर करके हमारी बॉडी में ले जाना, ये काम किसका हो गया? हेयर का। और नेजल कैविटी का तो दूसरे पार्ट जो है वो हमारे पास म्यूकस। म्यूकस का काम ये होता है कि हवा के टेम्परेचर को नियर अबाउट टू बॉडी टेम्परेचर कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में ले जाना। अब हेयर क्या करेंगे? जब हवा को फिल्टर करेंगे तो उसमें से डस्ट पार्टिकल जो हैं वो म्यूकस के साथ चिपक भी जाएंगे, क्योंकि म्यूकस एक चिपकने वाला मादा है, वो इन पार्टिकल्स को अपने साथ क्या करेगा? चिपक लेगा। और दूसरा काम इसका क्या हो गया कि हवा का टेम्परेचर को नियर अबाउट टू आवर बॉडी टेम्परेचर कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में ले जाना, ये काम भी हमारे पास किसका होता है? म्यूकस का होता है। अब हवा को कन्वर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हमारे पास हवा जो है बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म हवा हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है तो इससे हमें नमूनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज से बचाव के लिए अल्लाह पाक ने हमारे पास म्यूकस रख दिया ताकि वो क्या करें कि हवा को कन्वर्ट कर दे हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक। नेजल कैविटी के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अ मस्कुलर ओपनिंग। ये हमारे पास एक मस्कुलर पैसेजवे है फॉर बोथ फूड एंड एयर। इनके फेरिंक्स वो रास्ता है जहां पर खुराक भी आती है और जहां पर हवा भी आती है। अब फेरिंक्स क्या करेगा? ये आगे लाके दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा। फेरिंक्स के अंदर हवा भी आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रही है, आगे लाके दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक पार्ट का नाम है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस जो है वो क्लास 9 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 में, कि वो खुराक का रास्ता था कि हमने वहां पर ब्रीफली पढ़ा था कि फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस आ रहा है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये रास्ता हम जो थे वो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है एयर पैसेजवे के हवाले से है, तो हमने हवा का रास्ता ही पढ़ना है कि फेरिंक्स से आगे कौन कौन से पार्ट्स आएंगे जिसके जरिए से हवा हमारी बॉडी में दाखिल होती है और गैसों का तबादला करने के बाद बाहर जाती है। तो फेरिंक्स की बात करें तो फेरिंक्स इज अ मस्कुलर पैसेजवे फॉर बोथ फूड एंड एयर। और फेरिंक्स आगे रख के क्या करेगा? दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट तो ईसोफेगस हो गया, दूसरा पार्ट जो है वो लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारे पास वो पाथवे है जिसके जरिए से हवा ने हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो रही है, इनके हवा वाले रास्ते के अंदर जो दाखिल हो रही है, पहला पार्ट जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है? लैरिंक्स। अब लैरिंक्स जो है, लैरिंक्स कंसिस्ट होता है, उसके पास होते हैं वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड निकला वॉइस से, आवाज, कॉर्ड्स का मतलब टुकड़े। इनके वोकल कॉर्ड्स ये ऐसे टुकड़े हैं कि जैसे ही हवा आके इस लैरिंक्स से गुजरेगी तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे और इसी वाइब्रेशन की वजह से आवाज पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि आवाज जो है ये हमेशा वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। तो जब हवा हमारी बॉडी में लैरिंक्स से गुजरी तो वहां पर वोकल कॉर्ड्स लगे हैं, वोकल कॉर्ड से जैसे हवा रिएक्ट करेगी तो वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे और उसी वाइब्रेशन की वजह से आवाज पैदा होगी। जुबान का काम सिर्फ लफ्ज की अदायगी करना है, जुबान का काम सिर्फ लफ्ज की अदायगी करना है और आवाज को प्रोड्यूस करना काम किसका हो गया? वोकल कॉर्ड का।
जब वोकल कार्ड क्या करेंगे, आवाज को प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए हम इसे कहा जाएगा वॉइस बॉक्स, आवाज पैदा करने वाला आला, क्योंकि आवाज यहीं से पैदा होती है। उसके बाद लैरिंक्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारे पास आ जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं, हवा वाली नाली। इसकी लंबाई जो है एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर लंबी नाली जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। 12 सेंटीमीटर लंबी नाली हमारे पास ट्रैकिया है। अब ये 12 सेंटीमीटर लंबी नाली जो है, इसके गिर्द जो है वो कार्टिलेज की कवरिंग होती है। अब कार्टिलेज इसलिए लगा दिया, कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन। हमारे पास बोन्स की दो टाइप है, एक है हार्ड बोन, एक है सॉफ्ट बोन। जो सॉफ्ट बोन है उसे क्या बोलेंगे, कार्टिलेज। जैसे कि हमारा नोज जो है ये भी कार्टिलेज है क्योंकि सॉफ्ट बोन है, हमारे ईयर जो है ये भी हमारे पास क्या है, कार्टिलेज है क्योंकि ये भी सॉफ्ट बोन है। तो ट्रैकिया जो है 12 सेंटीमीटर लंबी नाली जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, इसकी थिकनेस जो है वो एक पॉलीथीन छापर की तरह की है। जितनी ज्यादा मोटाई छापर की होती है, बिल्कुल इतनी ही मोटाई इस ट्रैकिया की होती है। अगर आपने देखा होगा कि शापर के अंदर अगर हवा ना हो तो शापर की जो साइडें आपस में कोलैप्स कर जाती हैं, आपस में बंद हो जाती हैं। लेकिन यहां पर अल्लाह पाक ने क्या किया कि इस ब्रोनकाई के चारों तरफ यहां पे कवरिंग लगा दी कार्टिलेज की। उस कार्टिलेज कवरिंग का फायदा ये होगा कि इस ब्रोनकाई के अंदर या इस ट्रैकिया के अंदर हवा मौजूद है या नहीं, इसका मुंह हमेशा खुला रहेगा। तो कार्टिलेज एज अ एक्ट करेगा स्टैंड के तौर पर, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग जो है वो हर टाइम ओपन रहेगी, जिसकी वजह से हवा आसानी से आएगी भी सही और बॉडी से रिलीज भी हो जाएगी। उसके बाद ब्रोनकाई के बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आ रहा है, ब्रोनकाई जैसे ही हमारे लंग्स की तरफ आएगा, ब्रोनकाई में आगे आगे दो ब्रांचेस में तकसीम हो जाना है। अब ट्रैकिया का दो ब्रांचेस में तकसीम हो जाना, इस अमल को बोलते हैं ब्रोनकाई। यानी कि यहां तक हमारे पास ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर लंबी नाली, जैसे ही उसने लंग्स में जाना है तो ट्रैकिया क्या करेगा, दो ब्रांचेस में तकसीम कर जाएगा। तो ट्रैकिया का दो ब्रांचेस में तकसीम हो जाना ब्रोनकाई कहलाएगा। अब हर ब्रोनकाई, लेफ्ट ब्रोनकाई लेफ्ट लंग में ऐड हो जाएगी और राइट ब्रोनकाई जो है वो राइट लंग में ऐड हो जाएगी। जैसे ही उसने लंग्स में ऐड होना है तो ब्रोनकाई में लंग्स में एंटर होते सारे और छोटी छोटी ब्रांचेस में तकसीम हो जाना है। अब ब्रोनकाई का और छोटी छोटी ब्रांचेस में तकसीम हो जाना, इस अमल को कहा जाएगा ब्रोनक्यूल्स। ब्रोनक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद जहां पर ब्रोनक्यूल्स एंड होंगे, ब्रोनक्यूल्स के एंड पे यहां पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, थैली की तरह का स्ट्रक्चर होगा। इस थैली लाइक स्ट्रक्चर जो है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसे कहा जाएगा एल्वेलाई। एल्वेलाई के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एल्वेलाई हमारे पास ये पाउचेस हैं, ये ऐसे सैक्स हैं जो टेम्परेरी तौर पर ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं, ठीक है। और इस सैक के पीछे जो छोटी सी डक्ट है, उस डक्ट को कहा जाएगा एल्वेलर डक्ट। एल्वेलर डक्ट के बाद एल्वेलाई आ रही है। एल्वेलाई हमारे पास लास्ट पोर्शन है। यहीं पे आके जो बाहर की हवा आई थी, यहां पे आके उसने क्या करना है, गैसों का तबादला करना है। और गैसों का तबादला करने के बाद अब बदले में प्रोड्यूस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने इसी रास्ते के जरिए से हमारी बॉडी से रिलीज हो जाना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एयर पैसेज वे के हवाले से। इस टॉपिक के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।